तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या सिमिलरिटी का फर्स्ट लेक्चर। आज हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि ये जो चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे एक चैप्टर एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। वी आर डिस्कस द सिमिलरिटी के बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर डायरेक्ट आने वाले 2021 के अंदर, जो इस साल का जो बोर्ड होगा या 2022 के अंदर ये जो बोर्ड होगा, इसके अंदर इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आ सकेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। इसके 2 लेक्चर्स बनेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। इसमें क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बहुत देखो, चूँकि सिलेबस बहुत कट चुका है, 25% वैसे ही क्या है कैंसिल है। तो चूँकि 25% कैंसिल होने के बाद जो क्वेश्चन जो चीज़ें बची हुई वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उनको सब पढ़िए। लेकिन जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं कि उनको लग रहा है कि उनको टाइम कम है, अभी उन्होंने पढ़ाई चालू किया है, तो फिर उनके लिए अपने पास क्या है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा आने के चांसेस है। डायरेक्ट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस को मैं क्या करूँगा डिस्कस करूँगा, समझ रहे हो। तो इसका ये होगा फर्स्ट लेक्चर और इसका होगा पार्ट 2 लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा चैनल सिमिलर एजुकेशन के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सिमिलरिटी, और वो होगा उसका पहला लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक नॉलेज होगा, क्योंकि मैं आज बात करने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं एक चीज़ें बात नहीं करने वाला। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर को, एक क्वेश्चंस को, तो अपन वहाँ पे क्या करेंगे इन डिटेल क्या करेंगे कवर करेंगे। लेकिन अभी अपने को क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। तो मैं शॉर्ट ट्रिक हल्का बता देता हूँ आपको इस चैप्टर के बारे में, फिर आपको स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इसके क्वेश्चन। आपको करना क्या है, मेन इसके क्वेश्चन करना है। अभी यहाँ पे अपने को चीज़ों को ज़्यादा समझना नहीं है। देखो, तो क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ आपको बता दूँ ताकि जो बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी कुछ चीज़ें समझ सके। लेकिन अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में डायरेक्ट आने वाले। आज जो हमें वो क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हल्का सा बता देता हूँ ताकि बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज मिल सके। क्या है सब थोड़ी सी चीज़ें, देखो आपको कुछ चीज़ें ये सब मालूम होगी कि एक ट्राइंगल होता है, ये सब चीज़ें आपको सब मालूम है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंस। देखो आपको मालूम है ये ट्राइंगल है, ABC का कोई एक ट्राइंगल है, हाँ से मालूम है। ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ये क्या होता है बेस, मान लो ये D है, तो BC क्या है बेस है, और AD क्या है सिंपली आपका हाइट है। आपको मैं बोलूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे हाफ इंटू बेस। बेस क्या है पे, देखो बेस इस आपको मालूम है, हल्का सा मैं रिवाइज कर देता हूँ फास्ट। इंटू हाइट, इंटू क्या होगी सिंपली हाइट होगा, सब मालूम है। हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे बेस दिख रहा है BC है, बेस क्या है अपना BC है, इंटू हाइट आपका क्या AD, क्या है आपका AD है, मतलब परपेंडिकुलर। ये सिंपली आपका एरिया क्या होगा, सिंपली आपका ये एरिया होगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सिंपली आपको क्या होगा एरिया होगा। ये आपको मालूम है, ट्रायंगल्स का एरिया निकालने आपको आता है। फिर आपने पढ़ चुका होगा 6 जो प्रॉपर्टीज़ थी, उसको हल्का सा जो 4-5 प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा वो हल्का सा मैं आपको बता देता हूँ। कैसा सर, देखो मान लो 2 कोई ट्रायंगल है, 2 क्या कोई ट्रायंगल, हल्का सा बता शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा आपको क्या हो अप्लाई करने का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाए। देख लो, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल कौन है अपना ABC है, और एक मान लो PQR, एक क्या आपका सिंपली PQR। ये 2 ट्रायंगल दिख रहे, मान लो ये AD है अपना यहाँ पे हाइट, और यहाँ मान लो M क्या है, ये अपना M है, समझ गए। यहाँ AD है और यहाँ पे क्या है PM, अपने हाइट से यहाँ पे AD और यहाँ पे क्या PM है। तो मैं बोलूँगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों का अपना अपना क्या होगा एरिया होगा। इसका एरिया कुछ होगा, इसका एरिया कुछ होगा। तो अगर मैं बोलूँ इसका एरिया का जो रेशो होगा, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका क्या है A2 है, तो इन दोनों का एरिया का जो रेशो होगा A1/A2 क्या होगा, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस कितना है इसका BC है, इंटू हाइट क्या इसका AD है, खत्म सर। नीचे देखो हाफ इंटू बेस के QR है, QR इंटू हाइट क्या इसका PM, क्या इसका PM इसका हाइट है। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो उनका जो एरिया का रेशियो आया, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज BC इंटू AD डिवाइड बाय QR इंटू PM, समझ गया। BC अपना क्या है, BC अपना बेस है मतलब B1, बेस मतलब B1, और AD क्या हाइट है मतलब H1। नीचे देखो QR क्या, QR क्या अपना बेस है मतलब B2, और PM क्या हाइट है A, तो A2 क्या, ये H2 क्या बन गया, ये H2 बन गया, समझ गया फॉर्मूला। तो उसको मैंने इस तरह को लिख दिया। तो मतलब पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर 2 ट्रायंगल हो, 2 क्या हो ट्रायंगल हो, और उन दोनों का बेस भी अलग हो और हाइट भी क्या हो अलग हो, तब उन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, उनके बेस के दोनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा उनके बेस के और उनके हाइट के मल्टीप्लिकेशन के, समझ गए। अगर 2 ट्रायंगल है, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, हल्का सा मैं बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा आपको हेल्प मिल सके। तो क्या बोला मैंने, इनका एरिया और इनका एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके बेस इंटू हाइट के क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, रेशियो में होगा, समझ गए। तो सिंपल, अगर 2 ट्रायंगल है, उनके बेस अलग है, उनकी हाइट अलग है, तो उन दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, रेशियो में होगा। सेकंड क्या था आपका, सेकंड क्या था, अगर मान लो इन दोनों में से किसी का बेस सेम है, इफ बेस इज सेम, बेस क्या सिंपली आपका अगर सेम है, ये सब पढ़ चुके हो आप।
अगर बेस क्या है आपका सिंपली सेम है, मतलब B1 और B2 दोनों बराबर, क्या है दोनों बराबर है, मतलब इक्वल बेस वाले ट्राइंगल्स। अगर इक्वल बेस वाले ट्राइंगल होंगे तो उन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा, बेस सेम है ना, B1 और देखो B1 इंटू H1 था और नीचे क्या था B2 इंटू H2 था। ये सब जल्दी करेंगे, देखो B1 इंटू H1 और जो B2 है वो भी क्या आपका B1 है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या H1 बाय H2 बचा। मतलब कि इक्वल बेस वाले ट्राइंगल्स का जो एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उनके हाइट्स के प्रोपोर्शनल के, उनके हाइट के क्या होता है प्रोपोर्शन होता है, मतलब उनके हाइट के क्या होता है रेशियो में होता है। समझ गए एकदम। अगर दो ट्राइंगल का बेस सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, हाइट के क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, हाइट के क्या होगा प्रोपोर्शनल। समझ एकदम सिंपल, कोई लफड़ा नहीं सर। करते इसके आगे कंसेप्ट। इसका उल्टा क्या होगा फिर, अगर हाइट सेम है, हाइट क्या है दोनों के अगर सेम है तो बेस के प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए ना। अगर उन दोनों का हाइट सेम है तो क्या होंगे फिर, वो बेस के प्रोपोर्शनल होंगे। देखो B1 इंटू H1 इंटू B2 इंटू H2। अब क्या सेम, H1 और H2 दोनों सेम है ना। देखो B1 H1 ये क्या है B2 और H2 भी क्या है अपना H1 के बराबर है, तो H1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया B1 और B2 आ गया। समझ गए सर। अगर दोनों की हाइट सेम होगी तो उनके एरिया क्या होंगे, बेस के प्रोपोर्शनल होंगे, बेस के क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, बेस के क्या होंगे रेशियो में होंगे। समझ गए। अगर दोनों डिफरेंट तो लेंथ इंटू ब्रेथ की क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में होंगे। अगर उन दोनों का बेस सेम है तो हाइट के प्रोपोर्शनल, अगर हाइट सेम है तो बेस के क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे उन दोनों के एरिया। समझ गए एकदम, कोई दिक्कत सब आपको मालूम है। अपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं हल्का सा आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लो अगर वो दोनों सेम है, मान लो कि उनके B1 B2 भी बराबर है, उनके ब्रेथ भी बराबर है, बेस भी बराबर है, हाइट भी दोनों क्या है बराबर है, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके बेस भी बराबर और जिनके हाइट्स भी बराबर है, बेस और हाइट दोनों बराबर, तब क्या होगा, देखो सब कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये B1 इंटू H1, जो B2 है वो भी बराबर B1 के, जो H2 है वो भी बराबर H1 के, H1 से H1 कटा, B1 से B1 कटा, बचा 1/1, मतलब उन दोनों का रेशियो क्या 1/1 होगा। मतलब कि इसको यहाँ भेज दो तो A1 इज इक्वल टू A2, इसको यहाँ भेज दो तो A2 A1 क्या होगा बराबर होगा। लास्ट ये 4 क्या है आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए, जो आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर, बेसिक लेक्चर के अंदर आपको बताया जाता है। लेकिन आज हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको हल्का सा कुछ चीज़ें फास्ट तरीके से आपको बता दिया, सिंपल तरीके से। अगर कोई दो ट्राइंगल है, उन दोनों का लेंथ, उन दोनों का बेस और हाइट दोनों डिफरेंट है, तब उन दोनों का एरिया क्या होगा, लेंथ बेस इंटू हाइट क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। समझिए सर। अगर उनमें से अगर बेस सेम है तो हाइट के प्रोपोर्शनल, अगर हाइट सेम है तो बेस के प्रोपोर्शनल, अगर दोनों सेम है तो 1/1 के प्रोपोर्शनल होगा। इस सब चीज़ आपको मालूम है, इसको नोट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे क्वेश्चंस क्या होंगे आपके इजीली सॉल्व होंगे। समझ गए। 4 प्रॉपर्टीज क्या कर नोट कर लेंगे, फिर करते हैं आप उसके आगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी हम बात करने वाले किसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले। मैं 1.1 के पहले इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर 1.2 के क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट बोर्ड में आने वाले, कई साल ये आ चुके हैं और इस साल भी पॉसिबिलिटी क्या है, ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड के अंदर दिख सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत इसके अंदर ना रहे। देखो मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया हूँ आपके आसानी के लिए, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जब अभी अपने जो पढ़े वही क्या होगा काम आएगा। जो क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब एक कोई ट्राइंगल है उसका बेस और हाइट देकर रखा है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज इतना 10 एंड हाइट इज इतना, मतलब दो ट्राइंगल देकर रखा है, उसका बेस हाइट देकर रखा है, उसका बेस हाइट देकर रखा है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर ट्राइंगल, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। सिंपल एकदम। देखो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाला कि उनके एरियाज क्या होते हैं, बेस इंटू हाइट क्या होते हैं प्रोपोर्शनल, क्या होते हैं बेस इंटू हाइट क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। सिंपल है। उन दोनों के एरिया जो होंगे बेस इंटू हाइट के क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे, अगर दोनों क्या है डिफरेंट है। देखो इसका बेस सब इसका बेस अलग, इसका हाइट अलग, इसका हाइट अलग, इसका बेस अलग, तो वो उनके एरिया क्या होंगे, बेस इंटू हाइट के क्या होंगे प्रोपोर्शनल होंगे। सिंपल खत्म। यहाँ मान लो कि लेट, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको रखना, आंसर आ जाएगा। देखो पहले मान लेंगे कि इसका बेस एक ट्राइंगल है, लेट A1 एंड A2, दो ट्राइंगल है, तो मान लो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, इसको मान लो इसका एरिया A1, उसका A2। लेट A1 A2 बी द ट्राइंगल, बी द टू एरिया, बी द टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड B1 एंड B2 आर बेसिस एंड H1 and H2 are heights of an triangle। तो ये आप लिख सकते हो अपने से भी, मैंने इसको सिंपली यहाँ पे लिख दिया। समझ गए अच्छे से। आप देखो तो उनके एरिया क्या होंगे,
देखो यहाँ पे इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, देखो बेस ऑफ ट्रायंगल मतलब B1 देकर रखा है, B1 आपको देकर रखा है, कितना देकर रखा है 9 देकर रखा है, और उसका हाइट देकर रखा है, मतलब उसका H1 देकर रखा है कितना 5 देकर रखा है। एक दूसरा ट्रायंगल है A2, उसका आपको बेस देकर रखा है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज इतना, मतलब उसका B2 देकर रखा है आपको कितना 10 देकर रखा है, एंड हाइट देकर रखा है, सिंपली आपको हाइट देकर मतलब H2 आपको देकर रखा है कितना 6 देकर रखा है। बोल रहा है कि उनका एरिया का रेशियो क्या होगा, उनके एरियाज का रेशियो कितना होगा। सिंपल एकदम, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। देखो तो अपन जानते हैं कि A1/2 क्या होगा, A1/2 क्या होगा B1 इंटू H1 और B2 इंटू H2 होगा। सिंपल एकदम तरीके से देख लो, समझ सिंपल एकदम। देखो B1 कितना, B1 है 9, H1 कितना, H1 5, B2 कितना 10 है, इंटू H2 कितना आपका 6 है। सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देख लो 5 1 जा 5 2 जा 3 दूनी 3 तिया कितना हो गया ऊपर 3 बचा, और 3 दूनी नीचे 2 दूनी 4 बचा। सिंपल आंसर आ गया। तो A1/2 आपका सिंपली आ गया कितना 3/4 A1/2 कितना आ गया 3/4 आ। सिंपल इन निकालना था। द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी 3:4। समझ गए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। सिंपल क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ लिख सकते हो देयर एरियाज आर प्रोपोर्शनल लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब इनके जो एरिया होंगे क्या होंगे प्रोपोर्शनल किसके होंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ के क्या होंगे प्रोपोर्शनल में होंगे। यहाँ लिख सकते हो ना तो भी चलेगा, और क्वेश्चन क्या होगा आपको सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे। ये बोर्ड के अंदर बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, और इसकी पॉसिबिलिटी की क्वेश्चन आपको सिंपल दिख सकता है पेपर के अंदर। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह लिखेंगे ताकि आपके नंबर्स ना कटे। इस तरह से गिवन लिख देंगे, मालूम क्या करना है, और सिंपली क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आप कुछ चीज़ चाहो तो लिख सकते हो कि देयर एरियाज विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और ब्रेथ क्या होंगे प्रोपोर्शनल के अंदर होंगे। समझ गए। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर पेपर के अंदर आपको दिख जाएगा, एक साल छोड़ के ये क्वेश्चन खत्म। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको तो मतलब हर पेपर में आपको दिख जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इन फिगर एक फिगर बना के देके रखा है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB एंड AD इज व्हाट। समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे सॉल्व करेंगे। फिगर देके रखा है, हाँ दिख रहा है सर, BC देके रखा है, AB भी है मतलब परपेंडिकुलर, और AB भी क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 एंगल बना रहा है। इसका मतलब होता है 90 एंगल बना रहा है। ये इस पे कितना बना रहा है 90 एंगल, ये इस पे कितना बना रहा है 90 एंगल, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। BC और AD आपने देके रखा है 4 8। फाइंड द रेशियो ABC ट्राइंगल का विद रिस्पेक्ट टू ADB। ABC ट्राइंगल का रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ADB ट्राइंगल। इन दोनों का ट्राइंगल्स का रेशियो क्या करना है आपने सिंपली निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, ट्राइंगल्स के अंदर चेक करो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब बेस और हाइट क्या करो सिंपली चेक करो। एक ट्राइंगल का बेस हाइट देखो, एक का बेस हाइट देखो, चेक करोगे कुछ सेम है कि नहीं। अगर इस ट्राइंगल की बात करूँ मैं, ABC ट्राइंगल की बात करूँ, एक ट्राइंगल देकर रखा है ABC और एक ADB, एक ABC ट्राइंगल और एक क्या ये 2 ट्राइंगल देकर रखा है। ये जो ट्राइंगल है उसका बेस ये, हाइट ये जो ट्राइंगल है उसका बेस ये है और हाइट ये। सर इसका बेस भी यही है और इस ट्राइंगल का बेस है, मतलब इक्वल बेसिस। क्या ये इक्वल बेसिस वाला ट्राइंगल है। आपको मालूम है इक्वल बेसिस वाले ट्राइंगल्स का जो एरिया क्या होता है, बेस सेम है तो क्या होगा फिर हाइट की क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। बताया था मैंने, अगर बेस सेम तो हाइट की प्रोपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। देखो तो एरिया जो होगा इनका ABC बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल टू व्हाट। देखो बेस तो सेम है तो हाइट की क्या प्रोपोर्शनल होगा। इसका हाइट क्या है BC है, नीचे इसका हाइट क्या AD, क्या इसका हाइट AD है। यहाँ लिख देंगे इक्वल बेसिस वाला ट्राइंगल, क्या लिखेंगे द ट्राइंगल्स हैविंग अ ट्राइंगल, लिख देंगे यहाँ पे ट्राइंगल हैविंग अ सेम बेस, हैविंग अ सेम बेस, ट्राइंगल्स हैविंग अ सेम बेस। समझ गए, तो सिंपल है। और मतलब इतना लिख सकते हो या फिर बहुत बड़ा करके लिख सकते हो, एकदम बड़ा करके एकदम अच्छे से कि द बेसिस आर द सेम दैट्स वाई द एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू दी व्हाट हाइट, ऐसा मतलब लिख सकते हो। समझ गए, मतलब ऐसा लिख के छोड़ दो कि ट्राइंगल्स हैविंग अ सेम बेस, सेम नहीं है सेम बेस। समझ गए, ट्राइंगल हैव अ सेम बेस देन देयर एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू दी हाइट्स। तो आप इतना आप लिख के छोड़ सकते हो या फिर बड़ा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब आपको देखो BC दे के रखा है 4, AD आपको देख रखा है 8, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर कितना गया 1/2 आ गया, मतलब आपका आंसर आ गया खत्म। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना 1/2, कितना है 1/2 का क्या इन दोनों का रेशियो है। समझ गए, इन दोनों का रेशियो कितना है 1/2 का क्या सिंपली यहाँ पे इन दोनों का रेशियो है। समझ गए, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। क्या चेक करने का, बेस और हाइट चेक करने का। इसका बेस ये, इसका हाइट ये, इस ट्राइंगल का बेस ये, हाइट ये। इन दोनों ट्राइंगल्स का बेस क्या सेम था, इक्वल बेसिस वाले ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है हाइट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हाइट में लिख दिया, उनकी वैल्यूज देके रखी थी, पुट कर दिया और सिंपली आपका क्या आंसर आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। ट्राइंगल्स हैव अ सेम बेस, ट्राइंगल्स हैव अ सेम बेस।
समझ गए, सिंपल एकदम, सेम बेस, देन देयर एरिया, ट्रायंगल्स हैव अ सेम बेस, दैट्स देयर एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिख सकते हो, मतलब लिख सकते हो कि देयर एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट्स। समझ गए एकदम अच्छे से, इसको वैसा लिखो या वैसा लिखो, बात एक ही है। क्वेश्चन सिंपली हो चुका है सॉल्व, करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। फिफ्थ क्वेश्चन जो थर्ड फोर्थ होता है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी 1.1 के अंदर आप सब क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि आपको थोड़ा सा अपने जो पढ़े अभी तक 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे उनसे क्या होगा, थोड़ा सा ये मैच करता हुआ ये सब क्वेश्चन है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबका चेक करना है, बेस और हाइट चेक करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसकी अगर ये कर लोगे तो 1.1 के सब क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बोर्ड में यहाँ से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये होगा इसका लास्ट लेक्चर, तो ये अगर कर लेंगे तो आप 1.1 के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आप इसको कर लोगे तो, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या कर लिया, उठा लिया, ताकि आपको थोड़ा सा क्या हो जाए, अच्छे से परफेक्ट आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बहुत सिंपल है, आपको देख रखा है कि पी क्यू बी सी परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये इस पे परपेंडिकुलर और पी क्यू बी सी भी क्या परपेंडिकुलर है। देन फाइंड फॉलोइंग रेशियो, 4 है, मैंने 3 लिया, एक आपको होमवर्क के लिए, तो ये 2-3 को क्या करना है, सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू, देखो ये बड़ा सा डायग्राम देख रखा है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा, और एक ट्रायंगल पी क्यू सी, 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, समझ रहे हो। तो उनको चेक करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछा उनको क्या सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि निकालना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, देखो पी क्यू बी, पी क्यू बी, एक ये ट्रायंगल है ना, पी क्यू बी, एक ये ट्रायंगल देख रखा है, और पी बी सी, एक ये ट्रायंगल बड़ा वाला, एक ये, और एक ये आपको देख रखा है, सिंपल तरीके से समझेंगे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होता है, समझ रहे हो। तो एक अपने को ये देख रखा है और एक अपने को ये देख रखा है, 2 ट्रायंगल अपने को देख रखा है, एक बड़ा वाला छोटा वाला, एक ये दिया है और एक ये पूरा देख रखा है। बोला कि उन दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, उन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, अपने को चेक करना है सिर्फ और सिर्फ क्या, बेस और हाइट। बेस और हाइट क्या करना है आपको, चेक करना है। देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये होगा इसका बेस, ये होगा इसका हाइट। हाँ सर, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका बेस तो ये होगा, लेकिन उसका हाइट भी क्या होगा, यही होगा ना। देखो ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसका बेस, उसका हाइट यही है, उसका बेस अलग है लेकिन हाइट क्या सेम है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट सेम है। हाइट सेम है तो बेस के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। हाइट सेम तो बेस के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। लिख दो बेस इनके। पी क्यू बी का बेस कौन था, पी क्यू था, ये था इसका बेस, व्हाट, बी क्यू। और पीबीसी का बेस क्या था, ये बड़ा वाला बेस इसका, बीसी क्या बेस इसका, बीसी बेस है, खत्म, सॉल्व हो गया। लिख देंगे ट्रायंगल्स हैव अ सेम हाइट, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैव अ सेम हाइट। ट्रायंगल्स हैविंग अ सेम हाइट, हैविंग अ सेम और इक्वल हाइट। समझ गए एकदम सिंपल। अगर 2 ट्रायंगल हो उनके बेस सेम हो, या अगर 2 ट्रायंगल उनके हाइट सेम हो तो बेस के प्रोपोर्शनल होंगे, बेस सेम होगा तो हाइट के प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ पर चूंकि उसका हाइट सेम है, यहाँ पर चूंकि उनका हाइट सेम है तो बेस के क्या होंगे, सिंपली ये प्रोपोर्शनल होंगे। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट क्या होगा आपका, सॉल्व होगा। सिंपली आपको ये सब सिर्फ चेक करना है, बेस और हाइट चेक करना है। देखो पीबीसी देख रखा है, अरे बहुत सिंपल है, पी बी सी, ये ट्रायंगल देख रखा है, और बोला कि ए बी सी, ये रहा देखो ए बी सी, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। दिख रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर बेस ये रहा, हाइट ये रहा, ABC के अंदर बेस ये रहा, हाइट ये रहा। सर इसका बेस भी यही है और इसका बेस भी यही है, मतलब बेसेस सेम है। जब बेस सेम होंगे तो हाइट के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। सिंपल लिख दो उनके हाइट्स। PBC का जो हाइट है वो PQ है, दिख रहा है आपको अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत नहीं सर। जो ABC है उसका हाइट क्या है, AD, क्या उसका हाइट है, AD उसका हाइट है। सिंपल, खत्म हो गया। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, ट्रायंगल हैविंग अ सेम बेस, तो बेस सेम है तो हाइट के प्रोपोर्शनल। सिंपल एकदम है, यहाँ लिख देंगे, कोई लफड़ा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ट्रायंगल हैविंग अ सेम और इक्वल बेस। इस पे आ जाओ जरा, ABC पे देखो, ABC सिर्फ चेक करना है यार, क्या चेक करना है, बेस और हाइट, कोई दिक्कत नहीं सर। ABC के अंदर ये रहा बेस, ये रहा हाइट। ADC ये ट्रायंगल के, इसका रहा ये हाइट, इसका ये बेस और ये हाइट। सर ABC के अंदर ये बेस, ये हाइट, और क्या दिख रहा है, ADC के अंदर ये बेस, ये हाइट। सर ये हाइट तो दोनों का सेम है, ABC का हाइट भी यही है और ADC का भी हाइट यही है। हाइट सेम मतलब बेस के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। लिख दो। तो ABC का बेस क्या है, BC उसका बेस है। समझ गए सर, सिर्फ चेक करना। ADC के अंदर बेस क्या है आपका, DC, खत्म। यहाँ क्या सेम है, हाइट सेम है। हाइट क्या दोनों का सेम है। समझ गए, देखो दिक्कत, ट्रायंगल हैविंग अ सेम हाइट, ट्रायंगल हैविंग अ सेम हाइट। यहाँ लिख देंगे सिंपल तरीके से, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल्स हैविंग अ सेम हाइट, हैविंग सेम हाइट।
अगर हाइट सेम है तो बेस के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। समझ गए। फोर्थ क्वेश्चन होगा आपके लिए होमवर्क, उसको सॉल्व करेंगे, वो भी एकदम ईजी है, और क्या करेंगे मुझे कमेंट करेंगे। तो ये रहा आपका 1.1 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, मैंने सब आपको क्या बता दिया कि ये 3 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पेपर के अंदर आते हैं। तो इनको अच्छे सॉल्व कर लेंगे। ये 1.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बता दिया। 2 क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है, अगर आपने ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो वो 2 भी आप अपने से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज तक काफ़ी है, मैं मिलता हूँ उसके 1.2। अब इसके बाद जो करेंगे वो करेंगे 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे करेंगे 1.3 फिर 1.4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पढ़ाई करते रहें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वहाँ सॉल्व करेंगे 1.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं मिलता हूँ इसके आने वाले लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।